लें t minus 15 divided by t minus 17 minus t minus 9 divided by t minus 11 is equal to t minus 3 divided by t minus 5 minus t minus 7 divided by t minus 9। सबसे पहले तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट साइड पे एलसीएम t माइनस 17 इंटू t माइनस 11, t minus 17 cancel, you left t minus 11 multiplied by t minus 15 minus t minus 11 cancel, you left t minus 17 multiplied by t minus 9। ये तो आपने लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिया। अब इसी तरह राइट साइड को भी सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम में एलसीएम आ जाएगा राइट साइड पे t minus 5 multiplied by t minus 9। t minus 5 cancel, you have t minus 9 which is multiplied by t minus 8 minus t minus 9 cancel, you have t minus 5, it is multiplied by t minus 7। अब ये जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इन्हें मल्टीप्लाई करें। ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ये दोनों फैक्टर्स ये दोनों फैक्टर्स ये दोनों फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जो जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा t इंटू t माइनस 15 minus 11 into t minus 15 minus t into t minus 9 minus 17 into t minus 9। Whole divided by t into t minus 11 minus 17 into t minus 11 is equal to t multiplied by t minus 3 minus 9 into t minus 3 minus t into t minus 7 minus 5 into t minus 7 whole divided by t into t minus 9 minus 5 into t minus 9। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15t minus 11t minus into minus plus 165 minus t squared minus 9t minus 17t minus into minus plus 9 into 17 is equal to 153।
होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 11t minus 17t minus into minus plus 17 into 11 is 187 is equal to t squared minus 3t minus 9t minus into minus plus 27 minus t squared minus 7t minus 5t minus into minus plus 35 divided by t squared minus 9t minus 5t minus into minus plus 45. अब जो ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन पहले मजीद सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर माइनस 26t प्लस 165 माइनस t squared minus 26t plus 153 whole divided by t squared minus 28t plus 187 is equal to t squared minus 12t plus 27 minus t squared minus 12t plus 35 whole divided by t squared minus 90 minus 5t is minus 14t plus 45. अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइंस बदल जाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 26t प्लस 165 minus t squared minus into minus plus 26t minus 153 divided by t squared minus 28t plus 187 is equal to t squared minus 12t plus 27 minus t squared minus into minus plus 12t minus 35 whole divided by t squared minus 14t plus 45. अब अगर आप गौर करें तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 26t प्लस 26t कैंसिल, राइट साइड पे भी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 12t प्लस 12t कैंसिल, बाकी बच गया 165 minus 153 it is 12 upon same denominator, right side पे 27 minus 35 is minus 8 upon same denominator. तो 12 divided by क्या था, t square minus 28t plus 187 और राइट साइड पे था 27 minus 35 and 27 minus 35 it is equal to minus 8. Minus 8 divided by t squared minus 14t plus 45. अब बेवकूफ आदमी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, जो थोड़ा सा सेंसिबल है स्टूडेंट वो चूंकि कैंसिलेशन हो सकती है तो 8 और 12 कैंसिल होंगे, 4 से 4 2 जा 8 4 3 जा 12.
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4 से कैंसिल किया दोनों साइड्स को, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 45, राइट साइड पे -2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 187। इनसे मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 3t स्क्वायर माइनस 42t प्लस 135 इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करें तो -2t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 56t माइनस तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2 into 187. It is equal to 374. अब तमाम टर्म्स को शिफ्ट करें तो 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 42t माइनस 56t प्लस 135 प्लस 374 is equal to 0। अब ये बन गया 5t स्क्वायर माइनस 98t प्लस 135 प्लस 374, 135 प्लस 374 is 509 is equal to 0। अब ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिवाय एलसीएम, ना तो एलसीएम लेना ये कोई नई चीज थी, ना ही मल्टीप्लाई करना नई चीज थी, इसके बावजूद बच्चे गलती करते हैं। अब आप इसे कंपेयर करें जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो a is 5, b is equal to -98 and c is equal to 509। Quadratic formula 48 is minus b plus minus square root b square minus 4a into c divided by 2a। Minus b is equal to -98 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -98 होल स्क्वायर माइनस 4a is equal to 5 and c is equal to 509 whole divided by 2, a is equal to 5. Now t is equal to minus into minus plus 98 plus minus square root, minus square is plus and 98 square is 9604 minus 4 into 5 into 509. So it is equal to 10180 whole divided by 10. So t is equal to 98 plus minus square root 9604 minus 10,188 is minus 576
होल डिवाइडेड बाई 10। अब कुछ याद आ गया होगा आपको कि रूट के अंदर माइनस है तो आपके दिमाग में आयोटा आएगा। इट इज 98 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 10। रूट -1 को आप सेपरेट कर लें। क्यों सेपरेट कर लें? क्योंकि ये आयोटा है। 576 divided by 10. Now it is equal to 98 plus minus iota 576 का स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाई 10। आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लें तो यू लेफ्ट 49 प्लस माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। ये 2 इस 10 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 5। इसका मतलब t इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वैल्यू ऑफ t इट इज 49 plus 12 iota divided by 5, and second option it is 49 minus 12 iota divided by 5. The solution set it is equal to 49 plus 12 iota divided by 5, 49 minus 12 iota divided by 5. तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट कर लिया इट्स गुड, और अगर किसी ने गलती की है तो भाई गलती इस स्टेज पे होनी तो नहीं चाहिए थी। फिर भी मैंने करा दिया कि चलें, अगर ट्राई किया है गलत हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि गलती किस जगह पे आपने की है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी ट्राई तो किया होगा आप लोगों ने, कर भी शायद लिया होगा कुछ लोगों ने, फिर भी देख लें। x माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एम प्लस x minus n multiplied by x minus n plus x minus n multiplied by x minus n is equal to 0। चूंकि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हो गया भाई x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एम माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एम प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एन माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एन प्लस x इंटू एक्स माइनस एल माइनस एन इंटू एक्स माइनस एल is equal to 0. Now it is x squared minus mx minus lx minus into minus plus ln plus x squared minus nx minus mx minus into minus plus mn x squared minus lx minus nx minus into minus plus and n is equal to 0. अब x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज 3x स्क्वायर minus lx minus lx it is minus 2lx minus mx
minus mx. It is minus 2mx. Minus 2mx. Now minus nx. Minus nx. It is minus 2nx. minus 2nx. बाकी कांस्टेंट्स बच गए प्लस ln प्लस mn प्लस ln इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इन तीनों टर्म्स में x मौजूद है, इसका मतलब ये सब लीनियर टर्म्स हैं, तो x आप कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन आ सकता है, माइनस भी कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। So 3x square as it is, minus 2x can be taken common. You left L plus M plus N plus Lm plus Mn plus Ln is equal to 0. अब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आपका काम वही पुराना कि आप इसे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, बल्कि कंपेयर करें। कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 with a is not equals to 0. A is equal to 3, b is equal to minus 2 into L plus M plus N, and c is equal to constant, which is Lm plus Mn plus Ln. Now you know that x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. X is equal to minus b is equal to minus 2 into L plus M plus N plus minus square root minus 2 into L plus M plus N whole square minus 4a is equal to 3c is equal to ln plus mn plus ln whole divided by 2 into a is equal to 3. अब ये x हो गया 2 into L plus M plus N. Minus into minus is plus, plus minus. Square root of minus square is plus 2 square is 4. L plus M plus N square as it is. Minus 12 into Ln plus Mn plus Ln whole divided by 6. आप अगर गौर करें, इन दोनों टर्म्स में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल लें। 4 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा 2 into L plus M plus N plus minus स्क्वायर रूट ऑफ, आपने दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लिया तो बाकी बच गया L plus M plus N होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट टर्म minus 3 into Lm plus Mn plus Ln whole divided by 6. अब 4 का स्क्वायर रूट 2 राइट आउटसाइड
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एम प्लस एन प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 इंटू एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन होल डिवाइडेड बाय 6। आप अब फर्स्ट टर्म में देखें 2 मौजूद है, सेकेंड टर्म में देखें 2 मौजूद है। आप 2 कॉमन लेके इस 6 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लें, ये हो जाएगा भाई 2 कॉमन लें तो बाकी बच गया एल प्लस एम प्लस एन फ्रॉम फर्स्ट टर्म प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन होल डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 कैंसिल हो गया 6 से, ये 2 कैंसिल विद 6 यू लेफ्ट 3। इसका मतलब ये हो जाना चाहिए एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन प्लस माइनस स्क्वायर रूट using a plus b plus c whole square. It is a square plus b square plus c square plus 2 into a into b, l into m, plus 2b into c, m into n, plus 2a into c, plus 2l into n। -3 को मल्टीप्लाई करें, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई -3 lm -3 mn -3 ln होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं 2lm -3lm 2mn -3mn 2ln -3ln। जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा l प्लस m प्लस n प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस lm माइनस mn माइनस ln होल डिवाइडेड बाय 3। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, ये रूट से बाहर इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि इसे स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो फिर स्प्लिट कर दें। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इट इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस lm minus mn minus ln divided by 3, and second value of x it is equal to l plus m plus n minus square root of l square plus m square plus n square minus lm minus mn minus ln whole divided by 3। सोल्यूशन सेट में अब आप ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे। तो ये तो था भाई। अब ये सारी चीजें एमसीक्यूज के हिसाब से तो चले ठीक हैं, लेकिन सवालात प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपसे कोशिश ये की गई कि तीनों मेथड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा सकें। इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई फ़ायदा नहीं होगा। कल हम
इनको मॉडिफाई करेंगे, गालिबन क्यूब रूट्स, नंबर्स के क्यूब रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, और ओमेगा के मज़ीद फार्मूले। तो कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें नई बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।